बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सबसे पहले आज मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है, उनको एक तरफ रखते हैं। सबसे पहले मैं एक ट्वीट पढ़ता हूँ। ये ट्वीट है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का। कहते हैं कि करप्ट नाअहल इम्पोर्टेड सरकार के हाथों मईशत की बदइंतजामी का ये आलम है कि इसने डीजल पेट्रोल की कीमतों में ताज़ा इजाफे और 33 रुपए की कमी के साथ डॉलर को 262.6 रुपए पर पहुंचाकर अवाम तनख्वाहदार तबके को कुचल डाला है। अब 200 अरब रुपए के मिनी बजट के साथ बिजली गैस की कीमतों में इजाफा 35% की गैर मामूली महंगाई मुतवक्का है। ये इमरान खान का स्टेटमेंट है। ये इमरान खान ने ट्वीट किया है और इस वक्त मीडिया पर ये चल रहा है। ये ट्वीट करते वक्त इमरान खान को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए थी कि इस वक्त पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाने के बाद अब भी वो मुल्क की मईशत पर सियासत कर रहे हैं। हैरत होती है कि मतलब कि पाकिस्तान यहाँ जहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ किसने पहुंचाया? कौन था? वो कौन था जो जाते जाते पाकिस्तान की तबाही की बुनियाद रख के गया? वो कौन था जो जाते जाते IMF के साथ मुआहदों की को तोड़ के चला गया? कौन था वो? बता सकते हैं आप मुझे? इस वक्त पाकिस्तान पर डिफॉल्ट के खतरात मंडला रहे हैं और ये इमरान खान मुतवातिर कह रहा था कि डिफॉल्ट और श्रीलंका, डिफॉल्ट श्रीलंका, क्योंकि ये जानता था कि ये जो पाकिस्तान के साथ करके गया है और जिस तरह 24 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा के गया है, अब ये समझ नहीं आती कि वो 24-25 अरब डॉलर जो इन्होंने कर्ज लिया और जो कुछ किया वो कहाँ है, कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है, इसका ऐलान किसने किया था? नाजरीन, आज का जो इजाफा है इसका असूली तौर पर ऐलान इमरान खान के वजीर खजाना शौकत तरीन ने इमरान खान के दौर में किया था और उस वक्त शौकत तरीन ने कहा था कि ये इजाफा नागुज़ीर है। अगर हम ये इजाफा नहीं करते तो फिर हम IMF प्रोग्राम बहाल नहीं रख सकेंगे। और फिर हुआ यूं कि जब देखा कि हुकूमत जा रही है तो बजाय इसके कि वो जो है वो इस इजाफे पर अमल दरामद करते, इन्होंने जो महंगा पेट्रोल खरीदा था वो सस्ता बेचने की बात इन्होंने न सिर्फ बात की बल्कि सस्ता कर दिया। यानी ये IMF की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी थी और उससे जो है वो IMF ने पाकिस्तान से मुंह फेर लिया। IMF के साथ मुआहदों की खिलाफ वर्जी ने पाकिस्तान को आज इस दहाने पर पहुंचा दिया है। तो वो खिलाफ वर्जियां किसने की? क्या कोई बता सकता है? क्या कोई भूल गया है कि शौकत तरीन ने जब वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा और वजीर खजाना पंजाब को हाल ही में फोन किए थे और उनको कहा था कि वो IMF को खत लिखें कि वो पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में शामिल न किया जाए ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो हो सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान बरसर इक़्तिदार नहीं है। सर, वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ उसमें। आई हैव एन ओल्ड लेटर। मैं रास्ते में विद असद कैसर अभी बना के आपको बना के उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए, वो बनाएंगे कि जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका सब बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा। तो हमें उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। हाँ जी, ठीक है ना। मैंने लगारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने। आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना यह है ना कि आज ये खत लिख के
और ठीक। वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले उन सालों को कि एक्चुअली हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे ठीक है। होंगे नहीं। ठीक है ना? मैं वो बना के, आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ, और ऑल्सो तो वो कर देंगे। मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था, आई टॉक टू हिम एज वेल। और ये मैं आपके साथ, अच्छा, बोथ खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर, बट आई डोंट नो ऑन व्हाट व्हेन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो है ना वो सेमिनार करेंगे मंडे को ना। इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी कर सकते हैं हम सारे, वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेज दें इनको। लेट अस फर्स्ट डू द लेटर, लेट अस फर्स्ट डू द लेटर ना, ताकि ये तो पता तो चल जाए। ठीक है ना? ठीक है, ओके। ये फोन कॉल्स रिकॉर्ड हुई, वायरल हुई, ये कहां ढकी छुपी बात है? और इन पर FIA ने कार्रवाई भी की, लेकिन मुझे अफसोस होता है मौजूदा हुकूमत पर कि इससे ज्यादा निकट्ठू, निकम्मी, हड हराम, नाअहल, बेवकूफ हुकूमत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, कि जो इदारों को कंट्रोल में नहीं रख पा रही, और इदारे इनकी बात शायद सुन नहीं पा रहे, या फिर इनमें फैसला करने की न कुव्वत है न सलाहियत है, और या शायद फिर जो मामलात हैं ये उनकी अहमियत या उनकी अफादियत से वाकिफ हैं। ये बेवकूफ़ों की हुकूमत, यानी बेवकूफ़ों का टोला इस वक्त हुकूमत कर रहा है, जिसकी वजह से बदतरीन करप्ट अनासिर अरबों रुपए की करप्शन करने के बावजूद आज पाकिस्तान की बदतरीन मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचाने की सियासत कर रहे हैं। हैरत होती है कि जो है वो मतलब इस वक्त मैं नाजरीन को बिल्कुल कह रहा हूं मैं कि आप हम सब एक हैं। जो अब महंगाई का तूफान आ रहा है, जिस तरह डॉलर को आज़ाद छोड़ दिया गया है, जिस तरह हुकूमत ने कैप हटा दिया है, जिस तरह हुकूमत ने अपना अख्तियार हटा दिया है, यकीनन डॉलर की प्राइस बढ़ेगी, यकीनन बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, यकीनन गैस की कीमतों में इजाफा होगा, यकीनन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। पर यह किसी ने सोचा है कि यह इजाफा क्यों होगा? डॉलर यहां पर क्यों पहुंचा है? यह किसी ने सोचा है? इसके मुजरिम कौन है? इमरान खान और इस तरह के लोग तो एक टूल्स हैं। असल मुजरिम कौन है? वो कौन है कि जिनकी तवस्सुत से पाकिस्तान से डॉलर अफगानिस्तान स्मगल होता है और बॉर्डर से स्मगल होके किरास भी हो जाता है? वो कौन है जो यहाँ से यूरिया और गंदुम अफगानिस्तान स्मगल करते हैं और स्मगल होता है और बॉर्डर क्रॉस करता है और अफगानिस्तान पहुंच भी जाता है? और हमारे वो इदारे जो बॉर्डर्स पर तैनात हैं वो तो संगीन तरीन मुजरिम है ही है, लेकिन वो जो सहूलतकार उनके पाकिस्तान में बैठे हैं, क्या उनको कोई नहीं जानता? आखिर वो कौन है जो पाकिस्तान से सोना अफगानिस्तान गोल्ड स्मगल करते हैं? वो कौन है? ये सोचने की बात है। और दूसरी बात, वो कौन है कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस नहज पर पहुंचा है? ये वो लोग हैं जो अरबपति हैं, जो खरबपति हैं, जिनके पास हजारों एकड़ जमीनें हैं, लाख करोड़ों रुपए की जो है वो उनकी आमदनी है, लेकिन वो टैक्स पे नहीं करते। टैक्स पे करता है तो आप जैसा और हम जैसा गरीब आदमी जो 100 रुपए का एक जो है वो मोबाइल सेल्युलर फोन का एक कार्ड खरीदता है तो उस पर 40 रुपए टैक्स देता है, 60 रुपए उसके पास बचते हैं। वो 2 पैसे का एक SMS करता है तो उस पर भी टैक्स देता है। अगर 5 रुपए का लोन लेता है तो उस पर भी टैक्स पे करता है। हम जैसे लोग, गरीब लोग जो हैं, वो इस अमीरों की जो जुल्म का शिकार हैं, वो हम आप गरीब लोग हो रहे हैं और कोई नहीं हो रहा।
अगर ये जो बिल्डर्स हैं, ये जो टाइकोन्स हैं, ये जो है बिल्डर्स माफिया हैं, जो शहर आबाद करते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से जमीनें हासिल करते हैं, जो इलाकों के इलाके आबाद करते हैं, जो ग्रीन बेल्ट्स को तबाह कर देते हैं, जो कुदरती आबी गुजरगाहों को तबाह करके और वहां अपने शहर बसा लेते हैं, लेकिन हुकूमत को प्रॉपर टैक्स नहीं देते, क्योंकि वो जो हुकूमत में बरसरे इक़्तिदार होते हैं वो उनको टैक्स पे करते हैं, वो उनको भत्ते अदा करते हैं, वो उनको करोड़ों रुपए की रिश्वत अदा करते हैं, वो उनको हीरों के हार और हीरों की अंगूठियां अदा करते हैं। यही तो वजह है कि 50 अरब रुपए जब गैर कानूनी तौर पर बरतानिया से पाकिस्तान पहुंचे तो वो मलिक रियाज के हवाले कर दिए गए, जो सरकारी और कौमी खजाने की मिल्कियत है। तो ये जो बिजनेस टाइकोन्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े आलीशान किस्म के महलों में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज में रहते हैं, जिन्होंने DHAs बना रखी हैं, यानी ये लोग जो जिनकी तनख्वाहों से टैक्स नहीं, मतलब सालाना अरबों रुपए की टैक्स चोरी होती है, सालाना अरबों रुपए की बिजली चोरी होती है, सालाना अरबों करोड़ों रुपए का टैक्स अपना गैस चोरी होता है। तो मुजरिम कौन है? कभी हमने यूं करके अपने सीने में देखा है कि हम क्या कर रहे हैं? जब हम बिजली में कुंडा लगाते हैं तब हम सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? जब हम गैर कानूनी गैस चोरी करते हैं, बिल अदा नहीं करते, तब हम सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? जब हम ट्रेन पे सफर करते हैं तो जो टिकट कलेक्टर होता है उसको आप 200 रुपए देकर सफर कर लेते हैं, लेकिन टिकट नहीं खरीदते, सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? मतलब चोर तो चोर होता है, वो 1 टके का चोर हो या 1 अरब रुपए का चोर हो। बुनियादी तौर पर इस मुल्क की आवाम ने, इस मुल्क की कौम को सोचना चाहिए कि ये मुल्क यहाँ कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा। क्या अब भी वक्त नहीं है? जो अब हम बात करते हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनकी, तो क्या तरक्की याफ्ता ममालिक में इस तरह बिजली चोरी होती है, इस तरह गैस चोरी होता है, इस तरह के जो है वो मतलब धंधे होते हैं? क्या इस तरह स्मगलिंग होती है, इस तरह करेंसी स्मगल होती है? क्या वो लोग ठेके देते वक्त उनकी वहां जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, क्या वो इतनी करप्ट है जितने हम करप्ट हैं? क्या सिविल ब्यूरोक्रेसी हमसे अलग है? वो जो करप्शन करती है, उस करप्शन के असरात कहां जाते हैं, किस पर पड़ते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि बुनियादी तौर पर तो हम सब चोर हैं ना। आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को तो छोड़ दें, वो तो अब मतलब उससे अब वो आजाद हैं, उनसे पूछना गुनाह है। अदलिया से भी हम नहीं पूछ सकते, उनसे पूछना भी गुनाह है। लेकिन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को तो अपना किबला दुरुस्त करना ही होगा ना। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब एक बार बता दें कि जी हमारा एक्चुअल जो डिफेंस का बजट है वो इतना है। अब जालसाजी से जो रिटायर्ड फौजी अफसरान है उनकी जो रिटायरमेंट का पैसा है वो आप सिविल अखराजात में दिखा के डिफेंस के बजट को जालसाजी से कम करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या आप चाहें तो एक्चुअल अगर डिफेंस का जो बजट है वो एक्चुअल साइज में आ जाए तो कितने अरब रुपए का फायदा होगा कौम को। अगर टैक्स न देने वाले टैक्स देने शुरू कर दें तो कितना फायदा होगा। अब ये जिम्मेदारी हुकूमत की है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करती क्योंकि हुकूमत में चोर बैठे होते हैं। हुकूमत के जो वुज़रा हैं वो चोर होते हैं और इस वक्त भी जो हुकूमत के ज्यादातर वुज़रा हैं वो चोर हैं। हैरत की बात होती है कि ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर उसको बना दिया जाता है जो पाकिस्तान रेलवे के मद्दे मुकाबिल ट्रांसपोर्ट की सहूलत दें। आखिर कहाँ गई वो सरकारी ट्रांसपोर्ट जो कभी हमारे जो है वो मुल्क की हाईवेज पर चला करती थी। हेल्थ की मिनिस्ट्री उसको दी जाती है जो सरकारी हॉस्पिटल्स को तबाह करे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रोमोट करे, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन का कारिंदा होता है।
वजारत की तालीम की वजारत उसको दी जाती है जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस की यूनियंस का कारिंदा होता है, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों को तबाह करना और प्राइवेट स्कूल्स को प्रमोट करना होता है। इसी तरह की वजारतें होती हैं, इसी तरह वजारतें दी जाती हैं। आपने कभी देखा है कि जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री किसी डॉक्टर के पास हो? कभी आपने देखा है कि वजारत की मिनिस्ट्री एक्चुअल इकोनॉमिस्ट के पास हो? आपने कभी देखा है कि महकमा तालीम की वजारत किसी एजुकेशनिस्ट के पास हो? किसी ने सोचा है कभी? इस तरह जितनी भी वजारतें होती हैं, तकरीबन वजारतें सियासी बुनियादों पर उनकी बंदरबांट कर दी जाती है। वजीरों को पता ही नहीं होता कि उनका महकमा क्या है, किस तरह चल रहा होता है, क्योंकि उनको सिर्फ इतना पता होता है कि उनका मातहत अमला महीने के इख्तिताम पर उन्हें एक ब्रीफ केस देगा जो नोटों से भरा हुआ होगा, और फिर वो उनका महकमा यानी सिविल ब्यूरोक्रेसी किस तरह लूट मार करती है उसको कोई सरोकार नहीं है। ये चोर कल भी थे, ये चोर आज भी हैं, और वुज़रा अगर ईमानदार आ जाएं, हुकूमत अगर ईमानदार आ जाए, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मुआशी हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अब हम मजबूर हैं, इस लम्हे हम मजबूर हैं। अगर हम IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है, और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो पाकिस्तान में जो तूफान आएगा उसको थमना, उसको संभालना बिल्कुल नामुमकिन होगा। पाकिस्तान की कौम को ये सोचना होगा कि हम एक एटॉमिक जो है वो पावर हैं, हम जो है वो एटमी कुव्वत हैं, हम एक अहम मुल्क हैं। और इस लम्हे अगर पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात होते हैं तो फिर हमारे जो एटमी जो असासे हैं, जो हमारा एटमी जो प्रोग्राम है, उस पर कितना असरअंदाज होगा, इसका आपको अंदाजा है। फिर हमें कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, फिर हमें कहाँ कहाँ गिरना पड़ेगा, फिर हमें कहाँ कहाँ झुकना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को, पाकिस्तान के एटमी असासों को, पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की बका को सामने रख के आप सोचेंगे तो आपको ये महंगाई कोई ज्यादा में बड़ी चीज नहीं लगेगी। थोड़ी सी कुर्बानी दे दें, और इसके साथ कि फौज को वादा करना होगा कि वो सिविल मामलात में अब मुदाखलत नहीं करेगी, वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, अपनी आईनी हदूद में रहेगी। अगर फौज आईनी हदूद में नहीं रह सकती तो फिर पाकिस्तान के मुआशी हालात कभी ठीक नहीं हो सकते। क्या आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान का वजीर दिफा, क्या कोई ऐसा शख्स रहा है जिसको दिफाई तजुर्बा हो? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इंजीनियरिंग विंग के जो है या दूसरी विंग्स के जो लेफ्टिनेंट जनरल्स और मेजर जनरल्स होते हैं, वो टीवी पे आके दिफाई तज्जिया निगार बन के बैठ जाते हैं, झूठे मक्कार कहीं के। तो बहरहाल फरवरी आया चाहता है, और फरवरी में IMF का वफद आएगा, और दुआ करें कि जो IMF के जो वफद आ रहा है उसके साथ स्टाफ लेवल पर एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि इस लम्हे हमारा IMF के प्रोग्राम में शामिल रहना इतना ज़रूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना। IMF प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तभी हम सरवाइव कर पाएंगे, ये मुल्क बच पाएगा, इस मुल्क की मईशत बच पाएगी। बस सूरत दीगर पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी, हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इस वक्त जो लोग रो रहे हैं पेट्रोल की महंगाई पर, वो ये भी देख लें कि उन्होंने क्या इस मुल्क का, इस धरती का, इस मट्टी का हक अदा किया है या नहीं किया है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।